सभी का स्वागत है शैडो राकेश एक्सप्लेनर चैनल पर। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 2 को। एक आदमी और उसके अनुयायी कुछ करने ही वाले होते हैं और फिर वह घटना घटती है। एक विशालकाय व्यक्ति एक अज्ञात भाषा में कुछ शब्द बोलने लगता है और उसके अनुयायी भी वही करने लगते हैं। इस बीच वेदी पर मौजूद नायक और अधिक उलझन में पड़ जाता है। जैसे ही हाजिमी एक पल के लिए सोचने के लिए रुकता है, वह घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करता है। सबसे पहले उसे अपनी संभावित मौत का एहसास होता है, क्योंकि जब उसे एक वाहन ने टक्कर मारी थी, तो उसके लिए जीवित रहना असंभव था। फिर वह एक पूरी तरह से अलग जगह पर जागता है, जहां लोग एक अज्ञात भाषा में बात कर रहे होते हैं। वह इसे सच मानने से इनकार करता है, लेकिन सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा होता है कि हाँ, उसका पुनर्जन्म किसी और दुनिया में हुआ है। इसके बाद नायक को अब भी मंदिर में बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी एक विशाल आकृति घने जंगल के बीच उभरती है और उसके सामने मौजूद अजनबियों को देखती है। वे सभी घुटनों के बल कांप रहे होते हैं। हाजिमी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह पीछे मुड़कर देखता है और तभी हमें समझ आता है कि अजनबी इतने भयभीत क्यों हैं। दरअसल उन्होंने नायक को किसी देवता या विशाल राक्षस के लिए बलिदान स्वरूप चढ़ा दिया था। स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए नायक धीरे धीरे घटनाओं को समझने लगता है। वे उसकी पूजा नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे एक राक्षस को बलिदान के रूप में चढ़ा रहे थे, जो इस क्षेत्र को आतंकित कर रहा था। जैसे ही सभी अजनबी उसकी ओर इशारा करते हैं, नायक खुद को एक और जटिल स्थिति में पाता है। कुछ ही देर में वह राक्षस उसे निगलने वाला होता है और वह चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहता है। लेकिन ठीक अपने पिछले जीवन की तरह यह बेकार साबित होता है और वह एक पल में ही जिंदा निगल लिया जाता है। फिर हाजिमी पूरी तरह अंधेरे में जागता है। उसके ऊपर पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। वह महसूस करता है कि अब वह पहले वाली जगह पर नहीं है, क्योंकि अब चारों ओर घना अंधकार है और उसे यह भी नहीं पता कि वह कहां है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट होती है, वह एक विशाल राक्षस द्वारा निगल लिया गया था और फिर भी उसे अपने शरीर में कहीं कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर कोई चोट भी नहीं थी। अंधेरे में खड़ा नायक ऊपर देखता है और सवाल करता है कि यह सब क्या हो रहा है और वह आखिर कहां आ गया है। इस बीच पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहती हैं और अचानक उनमें से एक बूंद उसके मुंह में चली जाती है। वह इसे निगल लेता है। पहले तो उसे यह अजीब लगता है, लेकिन उसे यह अविश्वसनीय रूप से मीठी लगती है। वह इसे किसी प्रकार का रस मान लेता है, लेकिन यह नहीं कह सकता कि यह सच में वैसा ही है या नहीं। फिर कमजोर स्थिति में होने के बावजूद हाजिमी अनजाने में अपने पास पानी की कुछ और बूंदें गिरने की आवाज सुन पाता है। वह जल्द से जल्द उस आवाज की दिशा में बढ़ता है। दृश्य हमारे लिए थोड़ा स्पष्ट हो जाता है, लेकिन नायक के लिए सब कुछ अब भी अंधकार में ही है। शायद पहले से ही प्यासा हाजिमी अपनी उंगली के सिर पर थोड़ा सा उस तरल को इकट्ठा करता है, जिसे वह किसी प्रकार का रस मान रहा होता है। वह सोचता है कि क्या यह भी मीठा होगा और क्या इसे चखा जा सकता है। जब वह इसे चखता है तो यह वास्तव में मीठा ही निकलता है। काफी स्वाद चखने के बाद वह चारों ओर देखता है और सोचता है कि यह स्थान आखिर है क्या। लेकिन फिर वह यह निष्कर्ष निकालता है कि इसके बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि वह अब किसी और दुनिया में है, जहां सब कुछ अज्ञात है। हाजिम खुद से कहता है कि इतनी कम अवधि में बहुत कुछ हो चुका है और उसे ठीक से सोचने का भी समय नहीं मिला। इसके अलावा उसे बेहद भूख लगी है और उसने अब तक जो कुछ भी खाया है, वह बस यह अजीब सा रस है। उसे यह भी नहीं पता कि यह जहरीला है या नहीं, लेकिन चूंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए उसे अपने पेट को इस अजीब मीठे तरल से ही भरना पड़ेगा। अगर इसमें जहर भी हो, तो भी हाजिम इसे पर्याप्त मात्रा में पी जाता है। अंत में उसे मरने की भी परवाह नहीं रहती। अचानक जब वह अपनी आंखें खोलता है, तो उसे बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन वह यह समझ सकता है कि वह कहां है। यह जगह विशाल है और अजीब तरह के तरल से भरे गड्ढों से भरी हुई है। वह बैठा हुआ है और आश्चर्यचकित होकर खुद से सवाल करता है कि उसकी दृष्टि अचानक कैसे लौट आई। यह सोचकर वह और अधिक मीठे तरल को पीने लगता है और बिना रुके उसे निगलता जाता है। कुछ ही क्षणों में उसकी दृष्टि लगभग पूरी तरह ठीक हो जाती है, हालांकि जगह अभी भी एक कम रोशनी वाले कमरे की तरह लग रही है। चारों ओर देखने पर हाजिम को एहसास होता है कि वह अब उसी राक्षस के पेट के अंदर है, जिसने उसे कुछ समय पहले निगल लिया था।
वह देखता है कि राक्षस का पेट एक जिम के आकार से थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। जैसे ही वह खड़ा होता है, वह दीवार को छूता है और महसूस करता है कि यह बहुत नरम है। हाजिम दीवार को ध्यान से देखता है और पूरी ताकत से उसे मुक्का मारता है, लेकिन वह उछल कर पीछे गिर जाता है। तब उसे एहसास होता है कि राक्षस की त्वचा रबड़ जैसी लचीली है। अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। उसकी भूख फिर से तेज हो जाती है, लेकिन इस जगह में वह केवल वही मीठा तरल पी सकता है। फिर उसे एहसास होता है कि वह अब तक राक्षस के पेट के अम्ल एसिड को ही पी रहा था। आम हालात में यह उसके लिए घातक साबित हो सकता था। इस गलती पर पछताते हुए हाजिम खुद से कहता है कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उसे इस बात की खुशी है कि उसकी दृष्टि वापस आ गई। फिर वह अफसोस करता है और चाहता है कि उसे कुछ बेहतर खाने को मिले। वह राक्षस के पेट के अंदर बिना किसी दिशा के चलने लगता है। अचानक उसे किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। हाजिम मुड़कर देखता है और उसके सामने एक बूंद के आकार की जेली जैसी चीज पड़ी होती है। पहली नजर में यह बहुत स्वादिष्ट लगती है। हाजिम उसकी ओर बढ़ता है और उसे छूता है। वह सोचता है कि यह क्या हो सकती है। बिना ज्यादा सोचे वह इसे उठा लेता है और गौर से देखता है। यह जेली मांस जैसी लगती है, लेकिन साथ ही खून की नसों जैसी भी दिखती है। फिर उसका पेट जोर से गुंजायमान हो उठता है, मानो उसे खाने की जरूरत हो। हाजिम उस जेली को घूरता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह सोचता है कि इसे खाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसका दिमाग बस इसे मुंह में डालने की ही सोच रहा होता है। चूंकि उसने पहले भी एक अजीब तरल पिया था और उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसकी दृष्टि वापस आ गई, इसलिए वह इसे आजमाने का फैसला करता है। हाजिम बिना समय गंवाए इसे खाने लगता है, मानो कल का कोई भरोसा ना हो। जब वह धीरे धीरे चबाने लगता है, तो उसे इसका स्वाद बेहद लाजवाब लगता है। शुरुआत में यह हल्का लचीला होता है और चबाने में बहुत संतोषजनक महसूस होता है। यह बिल्कुल मांस जैसा लगता है और धीरे धीरे उसके मुंह में घुलने लगता है। इसके बाद उसमें से किसी फल के रस या मांस के शोरबे जैसा स्वाद आता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देता है। जब वह इसे पूरा खा लेता है, तो उसे एहसास होता है कि आखिरकार उसे एक बेहतरीन खाद्य स्रोत मिल गया है। अब वह और ज्यादा इस रहस्यमय जेली की खोज करने लगता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन जैसे किसी भी स्थिति में होता है, एक ही जगह बहुत दिनों तक रहने से ऊब महसूस होने लगती है। हाजिम लंबे समय से यही कर रहा है और अब वह इस जगह से बुरी तरह थक चुका है। वह सोचता है कि अब उसे और क्या नया देखने को मिलेगा। तभी अचानक एक जोरदार गर्जना सुनाई देती है। हाजिम तुरंत मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने एक विशाल, रंगीन और बालों से ढकी मकड़ी खड़ी है। डर के मारे वह चीख उठता है। मकड़ी भी जोर से गरजती है, लेकिन वह इधर-उधर देखती रहती है, बिना किसी स्पष्ट दिशा के। हाजिम को समझ में आता है कि यह राक्षस भी अंधेरे में नहीं देख सकता, ठीक वैसे ही जैसे पहले वह खुद नहीं देख सकता था। यह समझते ही वह चुपचाप वहां से खिसकने लगता है। पीछे मुड़कर देखने पर वह देखता है कि यह मकड़ी कितनी विशाल है। हाजिम को एहसास होता है कि अगर यह राक्षस उस पर हमला करता है, तो उसके लिए हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। और कुछ ही सेकंड में वह देखता है कि मकड़ी भी उसी अजीब तरल को पी रही है, एक ऐसा तरल जो अंधेरे में देखने की क्षमता बहाल कर देता है। जैसे ही राक्षस उस तरल को खत्म करता है और नायक को निगलने की कोशिश करता है, वह अचानक गुस्से से भर जाता है और उसकी ओर झपटता है। हाजिम में डर के मारे चीख पड़ता है जब वह देखता है कि राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि राक्षस अब देख सकता है और गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा है। नायक जान बचाने के लिए किसी भी दिशा में भागता है, बस इस आसन्न खतरे से बचने के लिए। राक्षस चारों ओर प्रहार करता है, लेकिन नायक किसी तरह अपने बचाव में हर वार को चकमा देता है। हाजिमे निराशा में चिल्लाता है, क्योंकि वह बहुत बुरी स्थिति में फंस गया है। अगर उसे कोई रास्ता नहीं मिला, तो हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद वह खुद को एक बंद गली में फंसा हुआ पाता है। अब उसे एहसास होता है कि उसने मकड़ी को और भी अधिक नाराज कर दिया है। नायक पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा रह जाता है, क्योंकि राक्षस पूरी ताकत से उसकी ओर झपटता है। दूसरी ओर हाजिमे के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते, इसलिए वह बिना किसी खास इरादे के राक्षस पर मुक्का चला देता है। और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ऐसा होता है जिससे मकड़ी हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। हाजिमे पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि उसकी यह चाल काम कर गई। वह देखता है कि उसके सामने खड़ी विशाल और ताकतवर मकड़ी सिर्फ एक मुक्के में ही गिर गई।
आज का एपिसोड तो जबरदस्त था। इतनी टेंशन और फिर वो एक मुक्के में मकड़ी का उड़ जाना। क्या सीन था। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? हाजिमे की इस ताकत का राज क्या है? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पता चलेगा कि ये कहानी अब किस मोड़ पर जाती है। बने रहिए और तैयार रहिए रोमांच के अगले स्तर के लिए।